छोड़ा चलो छत पे चल गया हमारा हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। ये मेरा घर है। सो लेट्स गो डाउनस्टेयर्स। अभी तक मैं सो रही थी, अभी 9 बज चुके हैं और अब मैं जा रही हूँ नीचे। देखते हैं क्या हो रहा है, कैसा माहौल चल रहा है नीचे में। गाइस, काम गड़बड़ हो गया है। कलश आता है, वो वापस नहीं जाना चाहिए, पर हमारे घर का कलश आके वापस चला गया है। तो सारी लेडीज यहाँ पे परेशान है, चिंतित हैं कि अब क्या होगा करके सब इधर बातचीत कर रही हैं। इन सभी को स्किप करते हुए हम जाते हैं सीधा मटकोर के दिन पे। मटकोर का दिन बिहारी शादी का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन मिट्टी खनते हैं, जिसको बोलते हैं मिट्टी कोड़ना बिहारी भाषा में, और उस मिट्टी को अपने घर पे रखा जाता है जब तक शादी बीत नहीं जाती। और शादी बीतने के बाद से एक और रस्म होता है, कक्कन छुड़ाना। उस कक्कन छुड़ाने का मतलब होता है हर भगवान, जितने भी आपके गांव में देवी देवताओं के मंदिर हैं, वहां जाके और उस मिट्टी को चढ़ाना और पूजा करना। तो ढोलक वाले भैया आ चुके थे, तो फिर मम्मी ने उस पर तिलक लगाया और चना चावल उस पर चढ़ाया, जौ चढ़ाया। उसके बाद से हम लोग निकल गए थे जगह जहाँ पे मिट्टी कोड़ना था, वहाँ पे। फिर रास्ते में सब कोई डांस करते हुए जा रहे थे। सभी लोग बहुत खुश थे क्योंकि हमारे घर पे 15 साल के बाद किसी लड़के की शादी थी, तो सभी बहुत इंजॉय कर रहे थे उस चीज़ को। फिर हम जब पहुँच जाते हैं वहाँ पे, तैयारियाँ शुरू हो जाती है पूजा करने की। सबसे पहले उस जगह को मिट्टी को साफ़ किया जाता है, फिर वहाँ पे पानी से थोड़ा और उसकी अच्छे से सफाई की जाती है। उसके बाद से हमारे यहाँ कुदाल की भी पूजा की जाती है। कुदाल पे ऐपन लगाया जाता है। ऐपन घोल होता है, हल्दी और चावल को पानी के अंदर घोला जाता है, उस चीज़ को ऐपन कहते हैं। इसी में सारी औरतें हंसी ठिठोली भी कर रही थी। बोलते हैं ना, पारंपरिक गीत होता है हमारे यहाँ बिहार में, जिसको कहते हैं गारी। इसमें एक दूसरे को औरतें टॉन्ट करती हैं अपने अपने तरीके से। फिर मम्मी ने बुआ को सिंदूर लगाया नाक से, और उसके जस्ट बाद फिर बुआ ने भी वही सिंदूर मम्मी को लगाया था। और फिर वही ऐपन मम्मी ने बुआ के हाथों में दोनों हथेलियों पर लगाया। उसको भी लगाते हैं, कोई भी शुभ काम करने से पहले हाथ में ऐपन या टीका लगे तो उसको शुभ माना जाता है। इसलिए मम्मी ने ऊपर की तरफ 2 बार और नीचे की तरफ 2 बार और एक बीच में टीका किया ऐपन से, और फिर उसके ऊपर सिंदूर भी लगाया था। सिंदूर लगाने के बाद दादी ने मम्मी को बताया कि जो चावल और चना आपने ढोलक पे चढ़ाया था, वही चावल और चना फिर यहाँ मिट्टी पे भी चढ़ा दीजिए। तो मम्मी ने फिर वहाँ पे भी चढ़ाया। और जब तक ये कार्यक्रम चल रहा था, तब तक इधर मेरे घर के सारे जेंट्स दीदी लोग सब लोग बहुत डांस कर रहे थे और सब लोग एंजॉय कर रहे थे। इधर मेरी मम्मी पूछ रही थी कि सबसे पहले नेक दिया जाएगा। नेक यानी होता है गिफ्ट। तो बुआ लोग तब तक मिट्टी नहीं कोड़ती हैं जब तक कुछ उनको तोहफा गिफ्ट ना दिया जाए। तो फिर बड़ी मम्मी ने मेरी मम्मी को निकाल के दिया, मम्मी ने जो गिफ्ट लाया था बुआ के लिए। तो फिर मम्मी ने निकाला और फिर बुआ के आंचल में रखा, और वो आंचल में रख के दूसरे आंचल में ट्रांसफ़र किया जाता है, ऐसा होता है। तो फिर मम्मी ने उनको आंचल में उनके दिया गिफ्ट, और मम्मी ने बहुत ही अच्छा झुमका लिया हुआ था मेरी बुआ के लिए। और बहुत खुश थी वो, क्योंकि उनके पसंद का लिया हुआ था। बुआ ने खुद कहा था कि मुझे ऐसा ही चाहिए, तो मेरी मम्मी ने उनके लिए ख़ास बनवाया था बोल करके ज्वेलरी शॉप में। उसके बाद मम्मी ने अपने तरफ से कुछ पैसे सभी बुआ लोग को दिए, क्योंकि वो लोग भी उनकी ननद थी और उन सबका हक थोड़ा थोड़ा बनता था, तो सबको मम्मी ने दिया। इसमें ही बुआ लोग मजाक भी कर रही थी एक दूसरे से कि पहले उसे दो, पहले उसे दो। फिर उसके बाद से स्टार्ट हुआ कार्यक्रम। बुआ ने कुदाल उठाई और मिट्टी कोड़ना शुरू किया उन्होंने। वो एक एक करके 5 बार में मिट्टी को थोड़ा थोड़ा कोड़ के और डलिया में रखती जा रही थी। तो सबने कहा कि ज़्यादा ज़्यादा नहीं रखिए, थोड़ा थोड़ा ही रखिए। तो फिर वो और मिट्टी को डालती गई। मिट्टी कोड़ने के तुरंत बाद फिर भैया को बुलाया गया और उनको वहाँ पे बैठाया गया, और फिर मम्मी ने उनका आँख बंद किया अपने हाथ से पकड़ के, और फिर एक गड्ढा बनाया गया था उसी मिट्टी को कोड़ते समय, जिसमें पानी डाला गया था, और उसमें एक सोने की अंगूठी भी डाली गई थी। और फिर आँख बंद करने के बाद से उसको बोला जाता है लड़के को कि तुम ढूंढो कि उसमें कहाँ है अंगूठी, और फिर वो ढूंढ के फिर हाथ में देता है अपनी मम्मी के, और फिर मम्मी उसमें डाल देती है। फिर बुआ उसको हेल्प करती है ढूंढने में। फिर वो ऐसे करके 5 बार ऐसा करते हैं। ये कार्यक्रम संपन्न होने के बाद से मम्मी जितने भी नगाड़े बजाने वाले थे उन सभी को कुछ कुछ पैसे दिए शगुन के, और उसके बाद से हम लोग सीधा घर पे आए। और घर पे आने के बाद से
सभी लोगों ने छत पे बैठ कर के हमारे जो देवता हैं महावीर जी, उनकी पूजा हुई। सब लोग वहीं पे बैठे हुए थे। सुबह सबने बारी बारी से भैया को हल्दी लगाया। तो अब बात करते हैं गाइस, हुआ क्या था शुरू में। सबसे पहले तो ये हुआ कि किसी ने आके मम्मी को बोला कि कलश वाला आया हुआ है, तो आप जाके कलश ले लीजिए। और ऐसा होता है कि अगर आपके द्वार पे एक बार कलश आ गया तो वो वापस नहीं जाना चाहिए। तो सारी औरतें हमारे घर की पैनिक हो गई थी, सब बहुत परेशान हो गई कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अशुभ हो गया, अशुभ हो गया। और सब लोग बहुत बातचीत करने लगे थे। तभी बाहर गए जब देखने के लिए कि वो हैं या चले गए, तो तब तक मेरे अंकल बाहर मिल गए। फिर सबने उनसे पूछा, तब अंकल ने बताया कि नहीं, वो सिर्फ पूछने के लिए आया हुआ था कि कितने लाने हैं और कब लाना है। उसके कुछ ही घंटों बाद फिर वो लेके आ भी गए थे कलश को। उसके बाद कलश की पूजाई वगैरह भी हुआ और फिर तब उसके बाद सब लोग बहुत खुश हो गए थे। इसके साथ ही ये व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। यहाँ तक जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।